बच्चों कैसे आप सभी, आशा करता हूं बहुत ही बढ़िया हो और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपना जो प्रिपरेशन उसको आगे बढ़ा रहे हो। आशा करता हूं क्लियर है बच्चों। लोग वही सेम डायलॉग जो मुहिम हम लोगों ने छेड़े थे चैप्टर वाइज क्वेश्चन डिस्कशन का, आज हिस्ट्री का हड़प्पन सिविलाइजेशन का पार्ट 3 है। ऐसे करके हम लोग जो भी टॉपिक होगा सारे टॉपिक का चैप्टर वाइज एनालिसिस करेंगे। आशा करते हो क्लियर है। चलो बच्चों खोलते हैं क्वेश्चन का पिटारा, देखते हैं आज हमारे सामने स्क्रीन में पहला कौन सा क्वेश्चन आता है। पहला कौन सा क्वेश्चन आता है एक बार देख लेते हैं हम लोग। अच्छा कोई बात नहीं, खोलते हैं पिटारा। Which of the following is not correctly matched? समझ में आ गया बच्चे लोग। ये जो है ना, खास करके जब भी कोई क्वेश्चन आता है मैच द फॉलोइंग, उसमें ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, नॉट बोला गया है कि नहीं बोला गया है। इसके चक्कर में कोई बच्चा लोग भैया इजी क्वेश्चन को क्या करके आता है, गलत करके आ जाता है। मतलब इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो बताओ आलमगीरपुर जो है क्या उत्तर प्रदेश में है? बनवाली जो है क्या है हरियाणा में है? डायमाबाद जो है महाराष्ट्र में है और राखीगढ़ी राजस्थान में है। ये हमारा ऑप्शन है। बात समझ में आ गया। करेक्टली मैच कौन सा नहीं बोला गया। देखो बच्चों लास्ट डे हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है भैया, सही है। बनवाली हरियाणा में है, बिल्कुल सही है। डायनाबाद महाराष्ट्र में, बिल्कुल सही है। लेकिन राखीगढ़ी जो है ये एक्चुअली हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि राखीगढ़ी कहां पे है? हरियाणा में है। कहां पे बच्चों लोग? हरियाणा में है। चलिए बच्चों लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। Match the Harappan sites with their present location. Match the Harappan site with their present location. ठीक है, एक मिनट बच्चों, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, देख लो, एक बार सॉल्व करो तब तक। चलो बच्चों लोग इसको हम लोग सॉल्व करते। देखो क्या पूछा गया, मंडा किस राज्य में आज के तारीख में पूछा गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या पूछा गया, डायमाबाद कहां पे है, कालीबंगन कहां पे, राखीगढ़ी कहां पे, यही पूछा गया। बच्चे लोग हम लोग पढ़ चुके हैं। जब हम लोग क्या देखे थे जब हम लोग क्या देखे थे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का जब एक्सटेंशन देखे थे, उसमें मैंने बताया था ये जो मंडा है, मंडा कहां पे है? मंडा मेरे प्यारे बच्चों लोग जम्मू एंड कश्मीर में है। तो नंबर ए का 3 हो गया। चलिए डायमाबाद कहां पे है देखे थे हम लोग, उसमें ही। ये कहां पे है बच्चों लोग? महाराष्ट्र में है। तो बी का क्या हो गया बच्चों लोग? 4 हो गया। सी नंबर और डी नंबर का क्या देखने वाले हम लोग? कालीबंगा कहां पे है? कालीबंगा बच्चों लोग राजस्थान में है। तो सी का 1 हो गया। और राखीगढ़ी कहां पे? जस्ट मैंने बोला था हरियाणा में है। बात समझ में आ गया? कहां पे बच्चों लोग? हरियाणा में। तो मैच कर लो भैया, ए का 3, बी का 4, बी का 4, सी का 1। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? नंबर 1। आंसर क्या हो जाएगा? नंबर 1। चलिए खोलते हैं क्वेश्चन का पिटारा। क्या करते हैं बच्चों लोग? क्वेश्चन का पिटारा खोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच द फॉलोइंग हड़प्पन साइट विद देयर फीचर्स। क्या होगा बच्चों लोग? भैया हड़प्पा का फीचर क्या है भैया, स्थिति के आसान भाषा में किस स्थिति में क्या मिला हम लोगों को, किस स्थिति में क्या मिला हम लोगों को। चले बच्चों लोग देखते हैं। हड़प्पा में क्या मिला, लोथल में क्या मिला, कालीबंगन में क्या मिला और मोहनजोदड़ो में क्या मिला, ये हम लोगों को क्या करना है, अभी ढूंढ के निकालना है। बात समझ में आ गया? तो बच्चा लोग हड़प्पा में क्या मिला बताओ। अच्छा मैं क्या बोला था, कुछ भी हो जाए, लोथल में एक क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। लोथल एक पोर्ट सिटीज है और लोथल में क्या मिला है? डॉकयार्ड मिला है। तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या देखेंगे, बी का जो नंबर 2 है यह बिल्कुल सही है। बात समझ में आ गया? बी का नंबर 2 बिल्कुल सही है। और क्या बोला था बच्चों लोग, मोहनजोदड़ो में क्या मिला हम लोगों को? डांसिंग स्टैच्यू मिला। मतलब डी का क्या है बच्चों लोग? 3 नंबर हो जाएगा। अब बाकी है हमारा ए और सी बाकी है। क्या बाकी है बच्चों लोग? ए और सी बाकी है। तो ए में क्या लिखा है बताओ हमको? ए में क्या लिखा है? ए में हड़प्पा। देखो हड़प्पा में क्या मिला, हड़प्पा में ये सिमेट्री मिलता है,
कब्रस्तान, कब्रस्तान मिला है। बात समझ में आ गया? देखो हड़प्पा में एक तो R37 और एक H, ये दो अलग अलग टाइप के सिमेट्री मिला हम लोगों को। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? ये हड़प्पा में मिला है। ये पूछा गया कि दो अलग अलग टाइप का सिमेट्री कहां पे मिला है, बस चलो ये हड़प्पा में मिला है, तो कहीं ना कहीं ए का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और क्या बचा हमारा, कालीबंगा बचा। कालीबंगा में क्या मिला बच्चों लोग, ये फ्लोट लैंड मिला हम लोगों को, तो सी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आशा करता हूं क्लियर है। अब इसको हम लोग देख लेते हैं, मैचिंग करते हैं। ए का 1, ए का 1, बी का 2, बी का 2, सी का 4, सी का 4, डी का 3। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, नंबर 1। आशा करता हूं क्लियर है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडस सिविलाइजेशन इज नॉट ट्रू। मतलब इसमें से इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन सा ऐसा भाई बात है जो ट्रू नहीं है, यह पूछा गया है क्वेश्चन। समझ में आ गया? फिर से मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू। तो देखते हैं एक करके क्वेश्चन। भाई क्या पूछा गया, एक्यूरेट ड्रेनेज सिस्टम इन सिटीज, ये तो सही है क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन जाना ही जाता है टाउन प्लानिंग और ड्रेनेज सिस्टम के लिए, तो ये सही है, तो ये ऑप्शन सही है। बात समझ में आ गया। ट्रेड एंड कॉमर्स इन एन एडवांस स्टेज, ये भी सही है। बहुत ही एडवांस स्टेज में लोग क्या करते थे, ट्रेडिंग करते थे। वर्शिपिंग ऑफ मदर गॉडेस, ये भी सही है, मदर गॉडेस का भी ये लोग पूजा करते थे। बात समझ में आ गया। और पीपल न्यू अबाउट आयरन, बच्चों लगे मैं बार बार बोला, हड़प्पन्स को आयरन के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। किसके बारे में नहीं पता था, आयरन के बारे में नहीं पता था। आशा करता हूं क्लियर है बच्चों। हड़प्पा के बाद भारत के इतिहास में जो पढ़ाया जाता है वो है वैदिक सिविलाइजेशन। क्या पढ़ाया जाता है, वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ाया जाता है। वैदिक सिविलाइजेशन में हम लोग क्या देखेंगे, ये वैदिक सिविलाइजेशन या फिर वैदिक एज को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला क्या होगा, अर्ली वैदिक एज, दूसरा क्या होगा, लेटर वैदिक एज। बात समझ में आ गया। ये जो लेटर वैदिक एज है ना, ये लेटर वैदिक एज में पहली बार इंसान ने आयरन का यूज किए थे, लोहा का यूज किया था। बात समझ में आ गया। तो हड़प्पा में लोहा का कोई भी एविडेंस हम लोग को नहीं मिला है, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। लेकिन यही पूछा गया है कि क्या गलत है, तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। आशा करता हूं क्लियर है। चले बच्चों क्वेश्चन का पिटारा को खोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। Which of the following was mostly used to facilitate long distance communication by inhabitants of the Harappan civilization? बात समझ में आ गया भैया। क्या पूछा गया यहां पे कि इसमें से कौन सा लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, चाहे वो बिजनेस के लिए भी, क्या यूज करते थे ये लोग। बच्चों लोग बताओ, ऑप्शन में क्या है, राइटिंग ऑन पाम लिप्स, ऑप्शन में क्या, स्टोन एंड रॉक टैबलेट्स, पिजियंस एंड पैरट। सोचो भैया, पिजियन कबूतर, जा 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 जा, और क्या होगा, सील्स और सीलिंग। सील बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सील बच्चों लोग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि कैसे पता चला हम लोगों को, क्योंकि मोहेंजोदारो सॉरी मेसोपोटामिया का कुछ सील हमको कहां पे मिला, हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिला। और हड़प्पन सिविलाइजेशन का कुछ सील हमको कहां पे मिला, मेसोपोटामिया में मिला। तो कहीं ना कहीं ये देखो, एक बोला ना मैंने, समझ में आ गया। तो ट्रेड में भी कहीं ना कहीं इसका यूज होता था। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों लोग, सील्स एंड सीलिंग। क्या होगा, सील्स एंड सीलिंग। चलो बच्चों लोग क्वेश्चन का पिटारा को खोलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है हमारे सामने, विथ द पीपल ऑफ विच कंट्री डिड हड़प्पन पीपल कैरी ट्रेड। भैया किस एरिया या फिर किस देश के साथ हड़प्पा का पीपल जो होता है वो ट्रेड करते थे, यही पूछा गया है। यही क्या होगा बच्चों लोग, पूछा गया क्वेश्चन। आशा करता हूं क्लियर है। एक बात बताओ, मेसोपोटामिया का तो नाम सुना ही होगा ना। तो मेसोपोटामिया का जो एरिया है उसके नीचे वाले एरिया को सुमेरियन रीजन भी बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं
सुमेर के साथ क्या करते थे, सुमेरियन रीजियन, सुमेर या फिर मेसोपोटामिया के साथ इन लोगों का ट्रेड था। बोला था मैंने, याद करके देखो, ये मेरा प्यारा भारत है, ये क्या है बच्चे लोग, ये है अरेबियन पेनिनसुला, ये हो जाएगा स्टार्ट बच्चे लोग अफ्रीका, तो ये है हमारा रेड सी, ये है हमारा पर्शियन गल्फ, याद करके देखो बोला था मैंने। तो कहीं ना कहीं मेसोपोटामिया टेक्स्ट में हड़प्पन सिविलाइजेशन को मेलुहा बोला गया, याद करके देखो बोला था मैंने। और मेसोपोटामिया और मेलुहा के बीच में दो इंटरमीडिएट ट्रेडिंग क्या था, स्टेशन भी था, याद है क्या नहीं है। मकान कोस्ट एक था, मकान कोस्ट, और एक क्या था हमारा मकान कोस्ट था, याद है, और एक बहरीन का एरिया था, याद करके देखो क्या बोला था मैंने, दिलमुन। तो बच्चा लोग कहीं ना कहीं आंसर हो जाएगा सुमेर हमारा। आशा करता हूं क्लियर है यहां तक कोनो कंफ्यूजन है तो बोलो, यहां तक कोनो कंफ्यूजन है तो बोलो, नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बताओ, which one of the following animals has not been discovered in the terracotta of the Indus Valley civilization? एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझ में आ गया क्या बोला मैंने। मतलब इसमें से कौन सा, देखो ये लोग किस एनिमल के बारे में जानते थे, कैसे पता चला हम लोगों को। जो सील है, सील में बहुत सारे एनिमल के बारे में एनिमल का फोटो जो है वो एनग्रेव्ड किया गया है। पॉटरी में कुछ एनिमल का फोटो था, उसको छोड़ के भी अगर हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, कुछ एनिमल का बोन भी मिला हम लोगों को, हड्डी भी मिला हम लोगों को। तो भाई कहीं ना कहीं यहाँ पे जो टेराकोटा मॉडल होता है हर इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वहां पे कौन सा एनिमल हम लोगों को नहीं मिला है, यही पूछा गया क्वेश्चन है। समझ में आ गया क्या बोला मैंने। यहां पे देखो लिखा भी है मिट्टी, टेराकोटा का मतलब क्या है, मिट्टी, मिट्टी की जो कलाकृतियां होता था ना, उसमें से कौन सा जानवर नहीं मिला हम लोगों को। भैया ये है काऊ, क्या नहीं मिला हमको, काऊ। आशा करते हो क्लियर है, बाकी सबका अगर देखेंगे हमको मिला है। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, खोलने वाले हैं हम लोग क्वेश्चन का पिटारा। नेक्स्ट भैया एक एक करके देखो, कहीं ना कहीं भाई हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाएगा। भाई विच मेटल हैज सो फॉर नॉट बीन डिस्कवर्ड इन द हड़प्पन साइट, इसमें से कौन सा मेटल है जो हड़प्पन साइट में डिस्कवर नहीं हुआ, मतलब मिला नहीं आज तक। अभी जस्ट बोला मैंने इसके बारे में, इसका यूज हड़प्पन करते ही नहीं थे क्योंकि ऐसा कुछ मिला ही नहीं हम लोगों को। बताओ भैया, सीधा सीधा क्या होगा, लोहा, आयरन। सीधा सीधा क्या होगा बच्चों लोग, लोहा होगा, आयरन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है हमारे अलग अलग एग्जाम में। चलिए बच्चों लोग क्वेश्चन का पिटारा को खोलते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसमें से इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कौन सा करेक्ट था। इससे पहले क्या पूछा गया था, इससे पहले क्या पूछा गया था बच्चों लोग, देख लेते एक बार। इसे पूछा गया था भैया कौन सा करेक्ट नहीं है, इसे पूछा गया था। समझ में आ गया। ऑप्शन में क्या था, दे न्यू अबाउट आयरन, वो लोग तो जानते नहीं थे, तो ये सही नहीं था पूछा गया। अभी का क्वेश्चन क्या है, क्या पूछा गया, क्वेश्चन क्या पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसमें से कौन सा इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए एक करेक्ट स्टेटमेंट था। बात समझ में आ गया बच्चों लोग। अच्छा ये करेक्ट कौन सा है, सही कौन सा है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं, दे द पीपल वर अवेयर ऑफ आयरन। एक बात बताओ, ये लोग तो आयरन के बारे में जानते ही नहीं थे, तो ये गलत है। समझ में आ गया, अवेयर बोला गया। नेक्स्ट, दे वर्शिप्ड ओनली फीमेल डिटीज। यहां पे देखो बोला गया ओनली, क्या बोला गया बच्चों लोग, ओनली बोला गया। क्या ये लोग सिर्फ जो फीमेल भगवान है उनको पूजते थे, नहीं थे ना, मेल को भी पूजते थे, तो कहीं ना कहीं ये भी गलत हो गया। ओनली देने से ये चीज गलत हो गया। एक्चुअली ओनली का मतलब मेल को नहीं पूजते थे,
बात समझ में आ गया। नेक्स्ट, दे न्यू नथिंग अबाउट एग्रीकल्चर। भैया ये एग्रीकल्चर सरप्लस इकोनॉमी था कहीं ना कहीं। नेक्स्ट, आयरन वाज नॉट नोन टू द पीपल। ये तो सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा कि आयरन के बारे में ये लोग नहीं जानते थे मेरे प्यारे बच्चों। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक द पीपल ऑफ द फॉलोइंग इन द सिविलाइजेशन। बात समझ में आ गया, विशेषता क्या था यह पूछा गया है। तो देखते हैं अभी ऑप्शन में। भैया एक बात बताओ, ऑप्शन नंबर 1 में क्या बोला गया और ऑप्शन नंबर 2 में क्या बोला गया, ऑप्शन नंबर 3 में क्या बोला गया, और उसके साथ हम लोग कोड के थ्रू इसको आंसर देना पड़ेगा। यही तो है ना। क्या बोला गया पहला ऑप्शन में कि दे पोजेस्ड ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल्स। पहली बात तो यह है कि हड़प्पा में किसी भी साइट में कोई टेम्पल नहीं था। समझ में आ गया, तो यह गलत हो गया। चलिए समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट ऑप्शन कि दे वर्शिप्ड बोथ मेल एंड फीमेल डिटीज। समझ में आ गया। ये वाला जो ऑप्शन देखिए अभी हम लोग, यहां पे क्या था, ओनली फीमेल बोला गया, लेकिन यहां पे क्या था कि दोनों को ही पूजते थे, तो ये सही है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा मेरा, ये सही हो जाएगा कहीं ना कहीं। नेक्स्ट आते हैं कि दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट इन वारफेयर। बच्चे लोग में बार बार बोला, इकलौता साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन का सुरकोटाडा, इकलौता है सुरकोटाडा गुजरात में, जहां पे हॉर्स का रिमेनिंग्स मिला हम लोगों को। समझ में आ गया। ये लोग हॉर्स का यूज नहीं करते थे, ये हॉर्स का यूज भर भर के करेगा वैदिक पीपल, याद रखना वैदिक पीपल। तो कहीं ना कहीं ये भी गलत है। तो भाई इसका आंसर होगा ओनली 2। क्या हो जाएगा, ओनली 2। चले बच्चों लोग क्वेश्चन का पिटारा को खोलते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाई देखो, regarding the Indus Valley civilization, consider the following statements. Consider the following statements. समझ में आ गया। नंबर 1, during this period cotton was used for manufacturing textile in India। मैं बार बार बोला, देखो बार बार बोला मैंने कि भैया कॉटन जो होता है ये इंडस वैली पीपल के पब्लिक ने सबसे पहले यूज किए थे, सबसे पहले इसको खेती बाड़ी किया गया था। इसीलिए ग्रीक्स जो होता है कहीं ना कहीं इन लोगों को सिंडोन के नाम से भी जानते थे, सिंडोन के नाम से भी जानते थे, पुकारते थे इंडस वैली पीपल को। बात समझ में आ गया। तो कहीं ना कहीं यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, it was predominantly a secular civilization and the religious element though present did not dominate the scene। obviously भैया पूजा पाठ तो करते थे, नो डाउट, समझ में आ गया, पूजा पाठ करते थे, लेकिन जबरदस्ती नहीं था कुछ कि करना ही पड़ेगा तुमको, तुम ये सब क्यों नहीं कर रहे हो। तो उसी हिसाब से ये एक सेकुलर सिविलाइजेशन था। बात समझ में आ गया। तो यहां पे अगर देखेंगे दोनों ही सही हो जाएगा हमारा, बोथ 1 and 2। क्लियर है बच्चे लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गया भाई, फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसीडर करके सही आंसर निकालना पड़ेगा। क्या बोला गया है स्टेटमेंट में, मोहेंजोदारो, हड़प्पा, रोपार, कालीबंगन आर इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। भैया सही है, यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या बोला गया है कि हड़प्पन पीपल डेवलप प्लान सिटीज विथ अ नेटवर्क ऑफ स्ट्रीट्स एंड ड्रेनेज सिस्टम। बिल्कुल सही है, सिटीज के प्लानिंग के लिए, टाउन प्लानिंग के लिए और ड्रेनेज सिस्टम के लिए ही तो हड़प्पा को जाना जाता है ना। नेक्स्ट, हड़प्पन पीपल डिड नॉट नो यूज ऑफ मेटल। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है।
भैया अगर पूछा जाए लिखा जाता सिर्फ आयरन तब मानता, ये कोई धातु का यूज के बारे में जानते ही नहीं थे बोला गया तो गलत है। तो भैया पूछा क्या गया, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा, 1 और 2 करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और 2 करेक्ट। आशा करता हूं क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बच्चों लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम व्हिच आर्कियोलॉजिकल साइट of Indus civilization the figures of models of boats are found। वाह, ये तो होमवर्क जाएगा, होमवर्क तो देता ही हूं मैं भैया, समझ में आ गया। मॉडल्स ऑफ बोट्स, बोट का मॉडल कहां से मिला है, ये होमवर्क है। मान लो स्क्रीनशॉट हट जाता 2 मिनट के लिए। चलिए बच्चों लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्या ये अर्बन था, रूरल था, एग्रीकल्चरल था, नन। भैया हड़प्पन सिविलाइजेशन को जाना ही जाता है फास्ट अर्बनाइजेशन के लिए, फास्ट अर्बनाइजेशन इन इंडिया। भैया इसका खासियत ही तो ये है ना कि ये जो हड़प्पा है बच्चे लोग, हड़प्पा खत्म होते ही हम लोग घुस जाएंगे कहां पे वैदिक में। वैदिक खत्म होने के बाद हम लोग पढ़ेंगे महाजनपदास। किसको पढ़ेंगे, महाजनपदास। तो हड़प्पा को हम लोग जानते हैं फास्ट अर्बनाइजेशन के रूप में, महाजनपद को क्या मानेंगे हम लोग, सेकेंड अर्बनाइजेशन। ये महाजनपद के पीरियड में हम लोग पढ़ेंगे गौतम बुद्धा को, इसी टाइप हम लोग पढ़ेंगे किसको, महावीर जैन को, और दुनिया भर का राजा लोगों का स्टोरी यहां से स्टार्ट हो जाएगा। वैदिक सिविलाइजेशन जो होगा बच्चे लोग, ये हम लोग पहुंच गए फिर से गांव में। तो बोल सकते हैं हम लोग वैदिक सिविलाइजेशन क्या है, 2 अर्बनाइजेशन के बीच का एक ट्रांजिशन पीरियड है। समझ में आ गया क्या बोला मैंने। तो हड़प्पा क्या होगा बच्चों लोग, भैया अर्बन होगा, बात खत्म उधर ही। चलिए मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये स्टैच्यू ऑफ बियर्ड मैन कहां पे मिला हम लोगों को। बच्चा लगे जो बियर्ड मैन है ना, यही मोदी जी है। ये जो बियर्ड मैन है, बियर्ड मैन को कोई कोई पृष्ठ भी बोला है, समझ में आ गया। इसी मूर्ति को पृष्ठ किंग भी बोला जाता है, पृष्ठ किंग भी बोला जाता है। बात समझ में आ गया। जो हमको कहां से मिला, मोहेंजोदारो से मिला। कहां से मिला बच्चों लोग, मोहेंजोदारो से मिला। चलिए बच्चों लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इन इंडस वैली सिविलाइजेशन द स्क्रिप्ट वाज। पहली बात तो यह है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्क्रिप्ट था। स्टिल वी आर अनेबल टू डेसिफर, मतलब डेसिफर का मतलब क्या है, डेसिफर स्टिल नॉट डेसिफर्ड, मतलब अभी तक कोई इसको पढ़ ही नहीं पाया, अभी तक कोई इसको पढ़ ही नहीं पाया। लेकिन इसके राइटिंग स्टाइल हम लोगों ने देख लिए। ये लोग क्या करते थे, राइट टू लेफ्ट लिखते थे, नेक्स्ट लाइन में लेफ्ट टू राइट लिखते थे। यहां से यहां लिखा, नेक्स्ट लाइन में यहां से यहां। ये कहीं ना कहीं हम लोगों ने क्या किया, थोड़ा बहुत एजम्पशन कर लिए, और इस स्टाइल को बूस्ट्रोफेडन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बूस्ट्रोफेडन। बूस्ट्रोफेडन का मतलब ही होता है कि ऑल्टरनेट, मतलब एक राइट से लेफ्ट लिख लो और नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, लेफ्ट से राइट हो जाएगा। बात समझ में आ गया बच्चों लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हड़प्पा इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर। ये सब याद करने के लिए बढ़िया बढ़िया ट्रिक बोला मैंने। हिमेश रेशमिया, एच से क्या हो जाएगा, या फिर ऋतिक रोशन, या फिर जो MBA किया उनका HR। हड़प्पा आर से रवि, आर से क्या हो जाएगा बच्चों लोग, रवि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। Which one of the following Indus Valley civilization sites gives evidence of dockyard। आंख बंद करके लोथा जहां पे मार दो,
मार दो भैया लोथल। ये तो मैं डे वन से बोलता आ रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which one of the following Indus Valley civilization sites gives evidence of stadium? स्टेडियम, बच्चे लोग स्टेडियम में बैठ के मैच देख रहे हो, समझ में आ गया भाई। ये मान लो कि दो टीम खेल रहे हैं, तुम्हारा वाला टीम जीत गया, उस खुशी में ढोल नहीं बजाओगे क्या? ढोलावीरा में है, याद रखने के लिए बोला मैंने, ढोलावीरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन यूजुअली बिल्ड देयर हाउसेस ऑफ, रिपीट क्वेश्चन है, बर्न्ट ब्रिक से बनाते थे नॉर्मली, BURNT, बर्न्ट ब्रिक्स। बर्न्ट ब्रिक्स मतलब आश्रय में घर बनाते हो ना, ईटा को जला के भैया हम लोग, सॉरी मिट्टी को जला के ईटा बनाते हैं हम लोग, तो यही हो जाएगा पक्का ब्रिक्स। पक्का ब्रिक्स ही क्या हो जाएगा हमारा? बर्न्ट ब्रिक्स से। आशा करता हूं क्लियर है। चलिए क्वेश्चन के पिटारों को खोलते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड बाय, है बच्चा का क्वेश्चन है, पढ़े थे ना हम लोग, कौन? दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। नेक्स्ट, नेक्स्ट, which of the following showed the greatest uniformity in the Indus Valley sorry settlement? समझ में आ गया? एक रूपता, सिमिलरिटी, ग्रेटेस्ट किस में दिखता है बच्चा लोग? टाउन प्लानिंग में। किसमें? टाउन प्लानिंग में। समझ में आ गया बच्चा लोग क्या बोला मैंने? चलिए नेक्स्ट, 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 द साइट ऑफ मोहेंजोदारो लोकेटेड ऑन व्हिच रिवर? भाई हिमेश रेशमिया ने अपने MI के मोबाइल में कुछ सी किया था, CI किए थे, बात समझ में आ गया? मोहेंजोदारो इंडस, चान्होदारो इंडस, सिंधु नदी, इसका ही पानी रोकेंगे भारत। चलिए बच्चों लोग जिंदगी में आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। भैया द साइट ऑफ मोहेंजोदारो वाज डिस्कवर्ड बाय RD बनर्जी। ये सब क्या क्वेश्चन है? डे वन से पढ़ाता आ रहा हूं, समझ में आ गया? RD बनर्जी। बच्चों दयाराम साहनी ने भी कुछ डिस्कवर किए थे, NG मजुमदार ने भी कुछ डिस्कवर किए थे, SR राव ने भी डिस्कवर किए थे। ये सारा मैंने पढ़ा दिया, ध्यान से समझ में आ गया क्या बोला मैंने? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट वाज द फेमस डांसिंग गर्ल फाउंड? डांसिंग गर्ल किस साइट से मिला है और डांसिंग गर्ल किस मेटल का बना है? दोनों ही एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखे हो मोहेंजोदारो मूवी? अरे मोहेंजोदारो मूवी में तो बहुत सारा डांस हुआ क्या नहीं हुआ, बात खत्म। नेक्स्ट, which of the following Indus Valley civilization sites was located on the Iranian border? ईरान के बॉर्डर के साथ सटा हुआ कौन सा साइट है? यह भी बोला था मैंने बच्चों लोग। ये कौन सा साइट है? बिल्कुल वेस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन में। बात समझ में आ गया? ऐसे जो बोला था मैंने, यहाँ पे मंडा है, यहाँ पे डाइमाबाद है, यहाँ पे आलमगीरपुर है, यहाँ पे क्या है बच्चों लोग? सुटका गेंडोर। ये कहीं ना कहीं ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर में है। कहां पे बच्चों लोग? ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर में मिलेगा हम लोगों को। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट्स द सिमेट्री R37 वाज फाउंड? अभी जस्ट बोला मैंने, ये शायद इससे पहले क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है, कहीं ना कहीं तो हुआ। ये देखो, ये मैं बोला था मैंने, R37 एंड H दो टाइप का सिमेट्री कबर कहां पे मिला है? ये सब क्वेश्चन बच्चों लोग पूछा जाता है रे, इग्नोर मत करो किसी भी एग्जाम में। अब जैसे बैंक का सिलेबस अलग है, SSC का सिलेबस अलग है, ठीक है? बैंक और इंश्योरेंस कंपनी छोड़ के अगर बोलोगे तो कहीं ना कहीं बच्चों लोग ये हमारे अलग अलग एग्जाम में पूछा
जाता है। समझ में आ गया? बैंक और इंश्योरेंस कंपनी का सिलेबस अलग हो जाएगा, चाहे वो एसएससी बोलो, रेलवे बोलो, स्टेट का एग्जाम बोलो, हर टाइप के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? हड़प्पा। तो R37 और H ये अलग अलग टाइप का हमको क्या मिला? सिमेट्री मिला है। कहां से? दो अलग अलग टाइप का, हड़प्पा से पूछा जाता है। मारो रट्टा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बच्चों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन मोटिव ऑफ इंडस सिल? मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्या मिला है? सिल मिला है। सबसे भैया ज्यादा चित्र किसका पाया गया है? वही पूछा गया है। बताओ बच्चा लोग, ये क्या है? बच्चा लोग पता है? ये वन हॉर्न्ड एनिमल जो यूनिकॉर्न की तरह दिखने में है। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? अब बोलोगे सर कि ये वन हॉर्न एनिमल तो राइनो भी होता है, लेकिन यहां पे कहीं ना कहीं ये फोटो बहुत हद तक यूनिकॉर्न की तरह दिखने में है। समझ में आ गया क्या बोला मैंने? तो भैया इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वन हॉर्न एनिमल यूनिकॉर्न। दोनों में से कुछ भी आ सकते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। हिंदी में लिखा भी है, एक सींग वाला जानवर, यूनिकॉर्न। चले बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज अननोन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन? इसमें से कौन सा अननोन थे? कॉटन जो होता है बच्चा लोग, इसका तो खेती बाड़ी इन्होंने ही सबसे पहले किए थे। और अगर हम लोग बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट जो फसल था, क्रॉप्स था, वो था ही व्हीट एंड बार्ली। क्या था बच्चों लोग? ए भाई, सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप्स अगर पूछा जाए वो क्या था बच्चों लोग? व्हीट एंड बार्ली, सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप्स। बात समझ में आ गया? तो भैया बचा क्या हमारा? दाल, पाल्सेस, जो दाल होता है, दाल खाते हो ना? तो बच्चों पार्ट 3 हम लोग यहां पर ही खत्म करते हैं। हम लोग पार्ट 4 के लिए भैया जुड़े रहना हम लोग के साथ। बहुत जल्द आने वाला, मतलब बहुत जल्द मैं लेके आने वाला हूं पार्ट 4 को। तब तक के लिए भूलना मत, गर्दा उड़ा देना। थैंक यू।